नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सोमनाथ तीर्थ में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप भी सोमनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप सोमनाथ मंदिर के अलावा सोमनाथ में और क्या क्या देख सकते हैं, तो आज हम आपको सोमनाथ के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी स्थानों की ओर जो कि सोमनाथ मंदिर के साथ साथ आप सोमनाथ में देख सकते हैं। आपको घर बैठे ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ ही सोमनाथ घूम रहे हैं। इसके बाद हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप सोमनाथ पहुंच सकते हैं, इसकी लोकेशन कहां है, आप यहां अगर आते हैं तो कहां पर रुक सकते हैं, कहां पे सस्ते होटल्स मिल जाएंगे आपको जहां पर आप कम बजट के साथ रुक सकते हैं, किस तरह की खान पान की सुविधाएं अवेलेबल हैं, कहां पर आपको कम दाम में अच्छा खाना उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सोमनाथ। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हम सोमनाथ में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे सोमनाथ मंदिर के, फिर हम चलेंगे गोलोक धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। गोलोक धाम के बाद हम चलेंगे त्रिवेणी संगम जहाँ 3 नदियों का संगम है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे वेरावल पोर्ट जो कि एक बंदरगाह है और यहाँ पर कई हज़ारों में हमें बोट्स नज़र आती हैं। फिर हम चलेंगे भालका तीर्थ जहाँ भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। भालका तीर्थ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे वेणेश्वर महादेव मंदिर जिसके पीछे की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे बाण गंगा जहाँ पर समुद्र में 3 शिवलिंग विराजमान हैं। फिर आगे चलेंगे सूर्य मंदिर की ओर जो कि 5000 साल पुराना एक सन टेम्पल है। फिर चलेंगे पांडव गुफाओं की ओर। फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे शारदा पीठ, राम जी मंदिर और सोमनाथ बीच जो कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो आइए अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे प्रमुख स्थान के साथ जो कि है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, यानी कि अगर हम नंबरिंग वाइज बात करें तो पहले नंबर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं सोमनाथ। और सोमनाथ का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ से मैं आपको सोमनाथ मंदिर का जो पूरा एरिया है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा देना चाहूँगा। देखिए, ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है सोमनाथ मंदिर का मुख्य परिसर, ये है मुख्य मंदिर यहाँ पर। और यहाँ पर आप जस्ट पास में ही देखेंगे तो ये है क्लॉक रूम, यानी कि डिपॉजिट योर मोबाइल कैमरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हियर फॉर फ्री। मतलब अगर आप कुछ भी मोबाइल कैमरा या कुछ भी लेके आ रहे हैं जो भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है वो यहाँ पर आप फ्री में जमा करवा सकते हैं। और अब यहाँ से पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मार्केट है, एक लोकल मार्केट कह सकते हैं, या फिर जैसे मंदिरों के बाहर हम देखते हैं नॉर्मली यहाँ पर आपको कुछ फल वगैरह जो यहाँ के लोकल फल हैं वो मिल जाएंगे। बहुत सारी दुकानें हैं, प्रसाद वगैरह हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। टॉय शॉप्स हैं कुछ, ये मतलब पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पर। वहाँ पर वो एक सर्किल है पूरा का और वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं जो भी आप अगर कुछ खाना पीना चाहें तो वहाँ पर खा सकते हैं। देखिए, ये है सोमनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार। यहाँ से देखिए ये फीमेल्स के लिए है, यहाँ महिलाएं लिखा हुआ है लेडीज़, और यहाँ पर ये मेल्स के लिए है। ये 2 अलग अलग लाइंस बनाई गई हैं, एक आने की लाइन है एक जाने की लाइन है फॉर बहुत मेल एंड फीमेल। और यहाँ पर देखिए मोबाइल कैमरा, इस तरह का चार्जर, किसी तरह की की, ये सारी चीज़ें ले जाना प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से चेकिंग की जाती है। यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल है, की है, तो यहाँ पर लॉकर रूम्स हैं, वहाँ पर आपको जमा कराना होता है। देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर के अंदर का प्रांगण। देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर अंदर की ओर इस तरह से कतार में जा रहे हैं मंदिर की ओर। देखिए, यहाँ पर इस तरह से गाड़ियाँ भी चलती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी जिसकी अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए चलती है। इसका किराया 5 रुपये होता है कुछ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और ये है सोमनाथ भगवान का मंदिर। ये देखिए, यहाँ पर ये सभी श्रद्धालु इस शेड से होते हुए जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की ओर। देखिए, यहाँ से ये है प्रमुख द्वार जहाँ से एंट्री की जाती है। ये देखिए, ये प्रमुख द्वार है, यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये है पीछे जो आप ध्वजा देख रहे हैं, जो ध्वज देख रहे हैं वो है मुख्य मंदिर। और ये जो स्क्रीन चल रही है इसमें लाइव चलता रहता है भगवान के दर्शन। यहाँ पर अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, बाहर इसी तरह की स्क्रीन लगाई हुई है
जहाँ पर लाइव भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। जो अंदर हो रहा है वो लाइव बाहर दिखाई देता है इसी तरह से। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं भगवान का यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। अभी दूध से अभिषेक किया जा रहा है भगवान का। उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जिन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, क्योंकि इस मंदिर को कई बार मल्टीपल टाइम्स बार तोड़ा गया है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है जस्ट मंदिर के सामने लगाई गई है। देखिए ये है मंदिर परिसर। देखिए मेरे पीछे जो आप मंदिर देख पा रहे हैं ये है महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनः स्थापित श्री सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर जो है ये पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक। और ये जो मंदिर है ये नया मंदिर है। नया मंदिर है तो मेन मंदिर, लेकिन ये मंदिर कई बार डिस्ट्रक्ट किया गया, कई बार तोड़ा गया। इस वजह से इसे बार बार निर्माण कराया गया, पुनः निर्माण कराया गया, इसलिए इसे नया मंदिर बोलते हैं। और इसे ये पुराना ही है, इसलिए इसको पुराना मंदिर बोलते हैं। ये है सोमनाथ मंदिर का जस्ट बैक साइड। आप यहाँ से देख सकते हैं रात्रि का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये जस्ट बैक साइड है, ये बैक डोर। आप ये जो डोर देख पा रहे हैं यह है सोमनाथ मंदिर का बैक डोर। और यहाँ पर आप देखिए ये एक बहुत ही बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, और ये स्क्रीन पे सोमनाथ भगवान के डायरेक्ट दर्शन है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से दर्शन हो सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट लाइव चलता है, यहाँ पर स्क्रीन पे आप ऐसे देख सकते हैं और भगवान के दर्शन यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। अंदर मोबाइल कैमरा, किसी तरह का लेदर की कोई भी चीज़ या फिर बेल्ट वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप यहीं से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर के फ्रंट का व्यू। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर यहाँ से नज़र आ रहा है। ये वाला एरिया है फ्रंट का, यहाँ से आप देखिए ये फ्रंट का एरिया है। यहाँ से एंट्री की जाती है। देखिए अभी लोगों को आप देख पा रहे होंगे, ये वैसे रात का समय है। अब यहाँ पर एंट्री को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो भी श्रद्धालु हैं वो जस्ट बाहर की ओर, निकास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है जस्ट मंदिर के सामने। यहाँ से बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन हम थोड़ा सा साइड में से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा साइड में दिख रहा है। वैसे ये मंदिर बहुत ही सुंदर सा यहाँ से नज़र आ रहा है रात के समय। इसके मंदिर ये जो आगे का हिस्सा है ये जस्ट फ्रंट का है, इसके जस्ट पीछे है मंदिर। जो आप चोटी देख पा रहे हैं, जो शीर्ष देख पा रहे हैं जहाँ पर ध्वज लहरा रहा है रेड कलर का, वो जस्ट पीछे वाला मंदिर है इससे। यहाँ पर विकलांग या फिर चलने में असमर्थ लोगों के लिए इस तरह की व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है। सोमनाथ यात्रा में सोमनाथ मंदिर के अलावा लगभग 10 से 15 ऐसे स्थान हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पर हमें यात्रा के दौरान ज़रूर जाना चाहिए। इन सभी स्थानों की ऑटो से यात्रा करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। सभी को नमस्कार जी, जय सोमनाथ। मेरा नाम हर्षद सिंह राजपूत है, मैं गुजराती हूँ। जो ये पोर्ट सामने दिख रहा है उसको गोलोक धाम बोलते हैं, जो कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था। अच्छा। हाँ, भालका तीर्थ भगवान को तीर लगा था जी। तीर लगने के बाद कथा में अनुसार ऐसे बताया जाता है कि भगवान 9 दिन तक जिंदा रहे थे जी। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं गोलोक धाम में अंदर की ओर। देखिए सर, इसको गोलोक धाम, गोलोक घाट बोलते हैं। अच्छा। यहाँ से भगवान अपने निज धाम प्रस्थान कर गए थे। यहाँ श्री कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार यहीं पे किया था। यहीं श्री कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था। भगवान की जो चरण पादुका बनी, बहुत बड़ा मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट है। हिरण नदी है, हिरण नदी गिर में से आते हैं, इसके ऊपर बांध बांधा हुआ है। अच्छा। जो सोमनाथ और वेरावल सिटी को पूरा साल भर का पानी मिलता है। हिरण, सरस्वती और कपिला 3 नदियों का संगम है। उस टाइम समुद्र में तूफान आया था और भगवान का आधा शरीर एक बड़ी लकड़ी के साथ तूफान में बह गया था और निकला था जगन्नाथपुरी। वहाँ इंद्रदमन नाम का राजा का शासन था। उसके सपने में आए भगवान, मेरा आधा शरीर यहाँ समुद्र किनारे निकला हुआ है, तो मेरा यहाँ मंदिर बनाइए। तो जगन्नाथपुरी में मंदिर तो बना दिया, लेकिन समस्या आई थी उसमें प्रतिमा कौन सी रखें जी। फिर वहाँ का जो पंडित जी थे बोले कि प्रतिमा मैं बनाऊंगा। पंडित जी तो थे वही विश्वकर्मा भगवान ही थे। जो लकड़ी यहाँ से गई थी उसी लकड़ी में से कि मैं मंदिर के द्वार बंद रखो, मैं अपने हिसाब से प्रतिमा बनाऊंगा जी। तो मंदिर के द्वार बंद कर दिए और 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा टिक 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 थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही थी। एक दिन 7वें दिन आवाज बंद हो गई। तो वहाँ के जो महारानी थी उन्होंने द्वार खोल दिए मंदिर के। तो भगवान की जगन्नाथपुरी की आधी प्रतिमा जो बनी थी वो स्थापित हो गई। और कहा जाता है कि हर 12 साल के बाद हृदय जो प्रतिमा चेंज होती है, भगवान का हाथ तो आज भी जीवित है और
हर 12 साल के बाद चेंज होती है प्रतिमा जी में। जी बलराम जी की गुफा, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी जी जो देखने जा रहे हैं, बलराम जी की गुफा कहा जाता है। जी जी जो बलराम जी अपने चरण पादुका छोड़ के शेषनाग बन के पाताल चले गए, आज भी वो छेद बना है और यहाँ बलराम जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। जी ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की प्रतिमा है और नीचे बलराम जी की गुफा है, जहाँ से कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी को पहले भेज दिया था, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे। जैसे राम अवतार में लक्ष्मण जी शेषनाग थे, उसको भगवान का राम अवतार समय समाप्त हो गया था त्रेता युग का, तो लक्ष्मण जी को पहले भेज दिया था श्री राम ने, तो लक्ष्मण जी शेषनाग बन के सरयू नदी में चले गए थे और बलराम जी द्वापर युग में यहाँ से पाताल चले गए थे। आइए, ओ ज्वेलरी बना हुआ है। हाँ ये जो शेषनाग के चिन्ह बने हैं और जो ऊपर जो छेद बना है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई इसी मार्ग से पाताल चले गए। अच्छा, ये मार्ग है। ये इसी मार्ग से, हाँ, अपने चरण पादुका छोड़ के, हाँ, अच्छा, इसको बलराम जी की गुफा बोलते हैं। जैसे राम अवतार में लक्ष्मण जी शेषनाग थे, जी जी उसको भगवान ने पहले भेज दिया था। जी। कोई भी अवतार लिए भगवान ने, सारे अवतार विष्णु भगवान ने लिए। जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो सब विष्णु स्वरूप में आएंगे, तो विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर है। चरण पादुका छोड़ के इसी मार्ग से पाताल में चले गए। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने नारायण स्वरूप में आ गए थे। जब कृष्ण अवतार का शरीर छोड़ दिया, फिर अपने नारायण स्वरूप में आ गए थे। ये भगवान विष्णु ने जितने अवतार लिए थे, 23 अवतार टोटल लिए थे, उनमें से भगवान का फर्स्ट अवतार था सनंत कुमार, पिक्चर के साथ और स्टोरी के साथ लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और लास्ट अवतार था बुद्ध अवतार, 23 अवतार। हाँ हाँ। और कल की अवतार कलयुग के हैंड में है, वो भी बाकी है। हाँ हाँ। भगवान का द्वापर युग कृष्ण अवतार 21वां अवतार, 20वां अवतार त्रेता युग राम अवतार। हाँ हाँ हाँ। जो भगवत गीता के 18 अध्याय मंदिर के जी स्तंभ ने इस जगह को गीता मंदिर बना। अच्छा, सारे 18 मंदिर अध्याय। ट्रस्ट के अंडर में है। सुबह 6 बजे ओपन हो जाते हैं जी और 9:30 को क्लोज हो जाते हैं। पूरा दिन मंदिर खुला रहता है। सभी मंदिर में 3 आरती होती है। जी जी। तब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं संगम की ओर, जहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। देखिए, अभी हम आ गए त्रिवेणी संगम, जो 3 नदियों का संगम है, हिरण, सरस्वती और कपिला। हिरण नदी जो है वो गिर में से आता है। इसके ऊपर बांध बांधा हुआ है, जो सोमनाथ और वेरावल सिटी को पूरा साल भर का पानी मिलता है। और कपिला नदी जो है वो यहाँ आसपास के गांव से आती है। और सरस्वती नदी जो है वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर प्राची तीर्थ से आती है। 100 बार काशी, 1 बार प्राची। और तीनों नदियों का संगम समुद्र से होता है। ये संगम घाट बना है। ये बहती हुई नदियाँ नहीं है, इसलिए गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है। हाँ, और ये त्रिवेणी संगम का महत्व है तर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता है कि पूरे 56 कोटि यादवों का तर्पण किया था। यहाँ तर्पण का महत्व है। इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने से चंद्रमा को सही रोग से ठीक हो गए थे। अपने पृथ्वी के आसपास 9 ग्रह है और 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की कन्या और चंद्रमा की पत्नियाँ, उनमें रोहिणी नाम का नक्षत्र, उसको चंद्रमा ज़्यादा महत्व दे रहे थे। बाकी कन्याएं सब कंप्लेन किया था अपने पापा को कि चंद्रमा सिर्फ ज़्यादा रोहिणी को महत्व दे रहे। फिर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि 27 नक्षत्र मेरी कन्याएं, आपकी पत्नियाँ हैं, आप सबको एक समान रखो। ज़्यादा रोहिणी को महत्व दे रहे हो तो आपको जो चमक पर आपको घमंड है, तो आप आकाश से लुप्त हो जाओगे और आपको पूरे बदन में क्षय रोग हो जाएगा। वाइट वाला कोड हो गया, चंद्रमा आकाश से लुप्त हो गया और पूरे बदन में उसको क्षय रोग हो गया। फिर चंद्र और सूर्य बिना तो हमारी पृथ्वी अधूरी है, क्योंकि सूर्य और चंद्र देवता थे। पूरे देवताओं ने चंद्रमा को रास्ता बताया क्षय रोग से ठीक होने का, कि आप प्रभात तीर्थ में जाओ। इसको प्रभात तीर्थ बोलता है, दक्षिण तट। वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जहाँ हम खड़े हैं, हिरण, सरस्वती और कपिला। उसमें आप डेली स्नान करो तो आपको सही रोग से ठीक हो सकते हो। तो चंद्रमा यहाँ प्रभात तीर्थ में आ गए और यहीं त्रिवेणी संगम में डेली स्नान करते करते यहीं पर 11 लाख महामृत्युंजय का जाप किया। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो सही रोग से ठीक हो गए और वापस उसका चमक आ गया। और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंग में, और चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किया। ये 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला हो जाता है, वो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण। और कहा जाता है जब अमावस की रात होती है तो आज भी त्रिवेणी संगम में चंद्रमा स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ 56 कोटि यादवों का
तर्पण किया था। और तब से लेकर आज तक कार्तिक पूर्णिमा का हर साल मेला लगता है सोमनाथ का। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला होता है। उस टाइम भीड़ भी ज़्यादा होती है और वो नज़ारा भी देखने जैसा देखने जैसा होता है। कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा आप किसी भी क्षेत्र में देखना एकदम चमकता होगा। रात को 12 बजे महाआरती होती है, 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और साल में एक बार चंद्रमा अपना जो मेन मंदिर है सोमनाथ का, रात को 12 बजे एकदम ठीक शिखर पर आ जाते हैं साल में एक बार। अच्छा। देखिए ये वेरावल का पोर्ट है, ये मछुआरों का पार्किंग है। इसमें 12-13 हज़ार बोट है। 12-13 हज़ार? हाँ, ये मछुआरों का पार्किंग है। यहाँ से समुद्र में अपनी मछली पकाने के लिए जाते हैं। और 350-450 जितनी कंपनी है जो मछली एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ इंडिया। गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। हर जगह पर छोटे छोटे पोर्ट है, इनमें से एक है। और 2 बड़े पोर्ट है, जो कच्छ भुज में कंडला पोर्ट है बड़ा, जो अदानी ग्रुप ने बनाया है। बड़ी बड़ी शिप लगती है। भावनगर पास अलंग पोर्ट है, जो विदेशी शिप खराब होती है उसका तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये वेरावल पोर्ट है। अभी इन लोगों का सीजन ऑफ हो गया है। अभी लोग सावन के बाद जैसे गवर्नमेंट परमिशन देगा तब अपनी अपनी नाव की पूजा करके सब अपना काम धंधा में लग जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये सब सारी नाव जो जितने भी खड़ी है उसे ऊपर ले लेंगे और उसका मेंटेनेंस करेंगे। उसका घूमना फिरना, शादी, मछुआरों का काम है 7 महीने का, और 5 महीने उसको रेस्ट। अच्छा। और ये समुद्र है या फिर नदी का? ये पार्किंग बना है। अच्छा। यहाँ से समुद्र में जाने का रास्ता है। रास्ता है यहाँ से? हाँ। अच्छा अच्छा। और ये अब आ गए हम यहाँ का सोमनाथ का साइट सीन करें। उनमें से जो भालका तीर्थ मंदिर, जो कृष्ण भगवान को जहाँ तीर लगा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सोने की द्वारका, जब भगवान को द्वापर युग का समय समाप्त हो गया और अपनी सारी लीला समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सोने की द्वारका जो विश्वकर्मा भगवान ने बनाई थी, वो भगवान ने अरब सागर में पानी में डुबा दी थी। और स्वधाम जाने के लिए भगवान ने ये जगह पसंद की थी कि सोमनाथ कृष्ण भगवान के इष्ट देव थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे अवतार विष्णु भगवान ने लिए थे। इसीलिए भगवान ने अपनी सारी लीला समाप्त कर दी। मथुरा में जन्म लिए थे, जेल में देवकी जी वासुदेव के पुत्र थे। और गोकुल में नंद बाबा यादव, उसके वहाँ भगवान बड़े हुए थे, पले थे। और सांदीपनि आश्रम में भगवान ने उज्जैन में शिक्षा ली थी। और द्वारका में अपनी अलग सी नगरी बनाई थी, सोने की द्वारका, वो भी भगवान ने अरब सागर में डुबा दी थी। और ये जगह पसंद की थी कि सोमनाथ कृष्ण भगवान के इष्ट देव थे। ये जो सामने मंदिर, पीछे मंदिर दिख रहा है, उसको भालका तीर्थ बोलते हैं। उसके अंदर पीपल का पेड़ है, वही टाइम का 5,500 साल पुराना। उसी के नीचे भगवान अपने विश्राम कर रहे थे। और भगवान के दोनों पैर में पद्म था, वो चमक रहा था। तो अंदर जो जरा नाम का शिकारी है, समुद्र किनारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर अपना शिकार ढूंढ रहा था। उस टाइम तो पूरा जंगल था, सासनगिर का जंगल यहाँ से नज़दीक है। उसको लगा कोई, भगवान के दोनों पैर चमक रहे थे, पद्म था, तो उसको लगा कोई हिरण की आँख चमक रही थी। हिरण समझ के तीर मारा। जब यहाँ अपना शिकार लेने आता है, देखता है भगवान को तीर लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो भगवान बोले, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सब मेरी प्रेरणा से हुआ है। मेरे को स्वधाम जाने का समय आ गया। तुझे पता नहीं है तू कौन है। तू त्रेता युग में राम अवतार में बाली था और मैंने तेरे को मारा था। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, और सुग्रीव का पक्ष लेके भगवान ने चुपके से बाली को मारा था, क्योंकि बाली ने भी अन्याय किया था, अपने छोटे भाई का राज ले लिया था, उसकी पत्नी ले लिया था, इसलिए भगवान ने उसको मारा था। लेकिन वचन दिया था कि कृष्ण अवतार में तुम मेरे को मारना। तो जो सामने जो जरा नाम का शिकारी है अंदर मंदिर के अंदर, वो राम अवतार में बाली था। इसी जगह पर इसको भालका तीर्थ बोलते हैं। ये भी मंदिर सोमनाथ ट्रस्ट के अंडर में है। देखिए यहाँ पर ये जो पेड़ है जिसमें के नीचे भगवान श्री कृष्ण लेटे थे उस टाइम, वो आज भी सुरक्षित है और आज भी जीवित है। देखिए पेड़ हरा भरा है और पेड़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बिल्कुल पेड़ को उसी तरह से बनाया गया है। पेड़ ऊपर की ओर भी निकला हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर की ओर निकला हुआ है ये। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा का वैसी सीन बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण उसी पोजीशन में यहाँ पर लेटे हुए हैं जिस टाइम पर वो वहाँ पर भी थे। यहाँ भगवान को तीर लगा था और यहाँ से भगवान को अर्जुन त्रिवेणी संगम ले गए थे। त्रिवेणी संगम में भगवान ने अपने वंशों का तर्पण किया था। और जो गोलोक घाट जो देखे, वहाँ भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था। वैसे भगवान स्वधाम चले गए थे। अब हम आ गए हैं वेणेश्वर महादेव। वेणेश्वर महादेव जो है ये 5,000 साल पुराना है। वेणेश्वर महादेव, यहाँ बहुत सारे शिवालय, सब ऐतिहासिक जगह है। वेणेश्वर महादेव जो ट्रस्ट के अंडर में नहीं, इसलिए डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ का जो पंडित जी है उसके अंडर में है। वेणेश्वर महादेव की स्टोरी ये है, ये प्रभास पाटन का जो राजा थे, राजाशाही थी, उसका जो लड़की था उसका नाम था वेणुबाई, राजकुमारी थी। वो शिव भक्त थे। वो डेली सर्विस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। जब सन 1024 में मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ लूटने के लिए आया, तो मोहम्मद गजनी के जो सिपाही है
वो वेणुबाई के पीछे लग गई। वेणुबाई जो है वो मंदिर के अंदर चली गई और शिव जी की प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अगर मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो मेरा रक्षा करो, मेरे प्राण बचाइए। हाँ, तो लिंग ऐसे खुल गई थी, आज भी वो निशान बना था और उसमें से आवाज़ आई थी कि वेणु तुम इसमें बैठ जाओ। वेणुबाई उसके अंदर बैठ गई, लिंग वापस जुड़ गई थी। तो वेणुबाई की जो माथे की चोटी थी वो बाहर रह गई थी। तो मोहम्मद गजनी के सिपाही ने खींच के निकालने का कोशिश किया तो वो शिव जी ने चमत्कार किया तो वो पत्थर आकार बन गया था। तो शिवलिंग को आप पीछे टच करोगे तो बिल्कुल आपको वेणुबाई की चोटी दिखेगी, पत्थर आकार बन गई थी। फिर मोहम्मद गजनी के सिपाही को लगा ये तो अभी पत्थर है, आधी शिवलिंग ही काट के निकाल लेते हैं, जाएगी कहाँ। तो शिवलिंग को काटने लगे। आज भी बड़े बड़े घाव के निशान है उसमें, कुलाड़ी भाला बरसी घाव से, लेकिन टूटा नहीं। हाँ, शिवलिंग को काटने लगे तो शिव जी एकदम क्रोपायमान हुए, उसमें से जहरी मधुमक्खी छोड़ी थी, जिसको भी डसे वहीं मर जाता था। पूरे सैन्य को नष्ट कर दिया था। तब से लेकर आज तक वेणुबाई इसी के अंदर है। वेणुबाई के ऊपर से वेणेश्वर महादेव, ये शिवलिंग अद्भुत है। ये एक लोटा जल का भी चढ़ाइए, इसको वेणेश्वर महादेव बोलते हैं। वेणुबाई के ऊपर से वेणेश्वर महादेव। अरब सागर के किनारे दक्षिण अरबी समुद्र किनारे आ गया। ये जो पीछे जो अपने बोट दिख रही है जी, ऐसी 10-12 हज़ार है यहाँ पर। और ये अभी जो बोट है वो नया बन रहा है। अच्छा। हाँ, और एक बोट बनने में 5 से 6 महीने लगता है और 55 लाख का खर्चा आता है। 55 लाख। और यहाँ के मछुआरों के पास 1 के 5, 5, 6 बोट होती है। हाँ। अभी जो ये सामने पुराने हैं, हाँ। अभी इन लोगों का सीजन ऑफ हो गया, इसलिए मेंटेनेंस के लिए ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है। अच्छा। हाँ, अभी इन लोग मेंटेनेंस करेंगे, मछुआरे लोग घूमना फिरना शादी वो सब चलता है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट परमिशन देगा सावन मास के बाद अपनी अपनी बोट नाव में पूजा करके वापस पानी में डाल देगी। अच्छा, इसको अरब सागर बोलते हैं। इसकी लहरें तेज होती है क्योंकि ज़मीन का हिस्सा ही नहीं है, सीधा दक्षिण टू टच होता है अटलांटिक महासागर होके। अच्छा। हाँ, नीचे जो शिवलिंग है 6 घंटा पानी में डूब जाते हैं जी। 6 घंटा पानी दूर चला जाता है। इस जगह को बाणगंगेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाणगंगा। और ये 2 शिवलिंग है यहाँ पे? हाँ, 2 है, एक आगे है। अच्छा, ये 3 है। हाँ, 6 घंटा पानी में। पास आएंगे थोड़ा सा। ये भगवान शिव के 3 शिवलिंग है, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर और एक आगे है, थोड़ा सा आगे। अच्छा, ये 6 घंटा पानी में रहते हैं। अच्छा, और ये जो नावें जो जा रही हैं ये सभी फिशरमैन्स की हैं? मछुआरों का है। हाँ, ये तीसरा शिवलिंग है। अच्छा, समुद्र किनारे जो हमने शिवलिंग देखा उसको बाणगंगा बोलते हैं। इसमें प्रभात तीर्थ में बहुत सारे मंदिर थे, मैंने आपको पहले बताया, आज भी बता रहा हूँ कि प्रभात तीर्थ में बहुत सारे शिवालय थे और बहुत सारे 12 तो सूर्य मंदिर थे और हीरे जवाहरात का व्यापार भी था। और जरा नाम के शिकारी ने यहाँ से तीर छोड़ा था भगवान को और वहाँ श्री कृष्ण भगवान को लगा था यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर। अच्छा, यहीं से छोड़ा था? हाँ, और यहाँ पर मेन सिटी वेरावल है। वेरावल और सोमनाथ का डिफरेंस है 8 किलोमीटर का। सोमनाथ तो तीर्थ धाम है, सोमनाथ का जो रेसिडेंट एरिया है वो शॉपिंग करने के लिए जी वेरावल सिटी में जाना पड़ता है। वेरावल और सोमनाथ के बीच में है जो बालका तीर्थ मंदिर और ये बाणगंगा समुद्र किनारे। हाँ, कृष्ण भगवान को 2 श्राप लग गए थे। एक तो गांधारी ने श्राप दिया था, दूसरा दुर्वासा मुनि जब कृष्ण भगवान को मिलने के लिए द्वारका में गए तो कृष्ण भगवान का लड़का और यादवों को क्या मन में सूझा उसकी मजाक कर दी। दुर्वासा मुनि जो है तपस्वी थे, योगी थे, उसके गर्म दिमाग के थे जी। तो जेंट्स को लेडीज़ का कपड़ा पहना के तांबा सा बड़ा सा बर्तन लपेट के प्रेग्नेंट जैसा कि बाबा जी इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। तो ये सब भगवान की लीला थी। भगवान को कोई स्वधाम जाने का कोई कारण तो चाहिए। तो दुर्वासा मुनि कृष्ण भगवान को मिले नहीं और वो तो तुरंत जान गए तो मेरी मजाक कर रहे हैं, ये तो जेंट्स है। तो उन्होंने श्राप दे दिया इसको जो भी होगा आपका यादव कुल का नाश करेगा, आपका वंश का नाश करेगा। इसलिए सब डर गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए द्वारका में। तो भगवान तो जानते थे उसकी लीला। तो भगवान ने उसको समझाया आपने उसकी दुर्वासा मुनि की मजाक क्यों किया? ऋषि मुनि से मुख से जो श्राप निकला कभी असफल नहीं होता है। अब ऐसा करो जो तांबा का बर्तन जो आप लपेटे थे उसको समुद्र किनारे जाओ, उसको नमकीन पानी में घिस के नष्ट कर दो। तो द्वारिका से सब इधर यात्रा में आए थे और इधर समुद्र किनारे वो तांबा का बर्तन को घिसने लगे। घिसते उसका जो रस निकलता था वो समुद्र में जा रहा था पानी में। उसमें पेन नाम का पौधा निकला खंजर जैसा। सब आपस में मदिरा पान करके लड़ के समाप्त हो गए और इतना टुकड़ा बचा था वो घिसा नहीं जा रहा था, वो समुद्र में फेंक दिया था। वो मछली खा गया था। वही मछली जरा नाम का शिकारी जो तीर मारने वाला यहाँ अपना शिकार ढूंढ रहा था, उसके हाथ में वो मछली आया, मछली को काटा तो ये टुकड़ा निकला। ये तो मेरा तीर बनने जैसा है। वही तीर से कृष्ण भगवान मतलब वो अंतिम यादव कुल के श्री कृष्ण भगवान बच गए थे, वो भी उसी तिनके से मारे हुए यादव थे। अच्छा, पूरा लिंक है ये। हाँ, सभी तो हाँ। ये जो पीछे मंदिर है
इसको सन टेम्पल कहा जाता है, सूर्य मंदिर। ये 5000 साल पुराना सूर्य मंदिर है। ये प्रभात तीर्थ में 12 सूर्य मंदिर थे, उन्हीं में से एक ही बचा है। और बहुत सारे शिवालय थे और हीरे जवाहरात का व्यापार भी था। जवेरी बाजार थी। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण करा है और 17 बार लूटा है। सूर्य नारायण मंदिर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा नाम शैलेश गिरी हसमुखगिरी गोस्वामी है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। ये मेरा बाप दादा पीढ़ियों से मंदिर मेरे हस्तक में है। यहाँ पे हर यात्री आता है, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद लेके जाता है। यहाँ भगवान सूर्यदेव और माता देवी छाया भी है साथ में। ये प्राचीन मंदिर है पांडव काल का। ये जब 5 पांडवों ने बनाया था ज्ञातवास के समय पे, तभी का मंदिर है। 5500 साल पुराना मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर के साथ सूर्यकुंड बना हुआ है। गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, इसमें पानी सूखता नहीं है। अच्छा अच्छा। सदाबहार पानी ऐसा ही रहता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पीछे कुछ है क्या? ना बस ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ हाँ। प्राचीन कुंड है। भगवान सूर्य की यहाँ पर भी प्रतिमा है। 5 पांडवों के ज्ञातवास के टाइम गुफा बनाई थी और गुफा के अंदर 5 पांडव की कुलदेवी माता हिंगलाज माता है। कहा जाता है कि यहाँ कुंता माता डेली सर्विस यहाँ पूजा करने के लिए आती थी। 5 पांडवों की कुलदेवी माता है, दोनों नाम से जाना जाता है, 5 पांडवों की गुफा और हिंगलाज माता की गुफा। ये जो 5 पांडवों की प्रतिमा रखी हुई है, 5 पांडव और द्रौपदी और सिद्धिविनायक, ये 5 पांडव के नीचे कुलदेवी माता है। तो सारे टूरिस्ट को जब सोमनाथ आओ गुफा के विजिट जरूर करना। ये है जो गुफा, आप गुफा का अंदर का नज़ारा, जो हिंगलाज माता का दर्शन अभी थोड़ी देर में अंदर से जा रहे हैं हम लोग गुफा के अंदर। यहीं से अंदर गुफा है। एक ही आदमी जा पाता है। अच्छा अच्छा। 5-5 आदमी जाने देते हैं। अच्छा, 5-5 आदमी जाने के बहुत। तो अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं गुफा के अंदर। बहुत ही नैरो रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आर्टिफिशियल वर्क कर दिया गया है। नीचे आना होता है, देखिए बैठ करके। ये देखिए सर आ रहे हैं, ये नीचे आ गया जी। देखिए अभी हम आ गए गुफा के अंदर। हाँ, जो 5 पांडव की कुलदेवी माता है। कहा जाता है कि यहाँ हिंगलाज माता की पूजा करने के लिए कुंता माता आती थी। भगवान माता जी की जो मेन जगह है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, तो 5 पांडव की कुलदेवी माता। आइए हम गुफा के अंदर, जहाँ माता रानी विराजमान है, उसी के अंदर चल रहे हैं। हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। ये 5 पांडवों को ज्ञातवास के टाइम गुफा बनाई थी और ये जो कुलदेवी माता है 5 पांडव की कुलदेवी माता हिंगलाज माता। और जब पांडव को गुप्तवास मिला ना, तब ये गुफा बना के भीम में गुफा बनाई। वो रहता था, एक रात में भीम में मंदिर बनाया सूर्य भगवान का। फिर गुफा में आके छुप गया अंधारा में। इसीलिए वो इसकी कुल देवी माता हिंगलाज पाकिस्तान से आई कि मैं तुम्हारी सहायता ही करी, तुम डरो मत। पांडव बोला हमें पूजा किसकी करिए माँ, तब करता था। तो माता जी वहीं प्रकट हुआ। वो हिंगलाज माता इसकी कुल माता है। 5000 साल पहले की बात है। ये 5000 साल पुराना मंदिर है। हाँ, वो तो बात नहीं बताया। हाँ जी। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, पांडव गुफा के पास ही। पांडव कालीन ही है। यहाँ पर भी गुफा है के अंदर। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा गुफानुमा स्ट्रक्चर बना हुआ अंदर। ये देखिए, ये पुराने टाइम की हैं गुफाएं सारी। देखिए कामनाथ महादेव जगत गुरु शंकराचार्य जी की गादी शारदा पीठ है। अच्छा। जो अपने 4 पीठ है ना, उनमें से यह आदि शंकराचार्य। आइए हम अंदर दर्शन करने के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिए थे, हिरण्यकश्यप को मारा था, प्रहलाद को आया था। नरसिंह भगवान का मंदिर, भगवान विष्णु का अवतारी कामनाथ महादेव। कामनाथ। यहाँ पे ये पंडित जी है। ये सिद्धिविनायक है, बेणबंजन देव। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ बनाए हैं। आदि शंकराचार्य जी की गुफा है। शंकराचार्य जी की गुफा कहा जाता है जो अपने अनुष्ठान के लिए इसी गुफा से है। आदि शंकराचार्य
अपने अनुष्ठान के लिए इस गुफा में आते थे। ये गुफाएं बाद में पक्की कर दी गई, पहले कच्ची हुआ करती थी। हाँ, प्राकृतिक बनी हुई थी, बाद में टाइलें लगा के टाइल बार लगा के मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन कर दी। देखिए ये है राम जी मंदिर, जहाँ परशुराम तपस्या की थी और राम जी मंदिर अभी कृष्ण ने बनाया है। आइए हम अंदर राम जी का दर्शन करते हैं। देखिए इस जगह को परशुराम तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ परशुराम ने तपस्या की थी। ये कुंड बनाया, आदि प्रभास कुंड, और यहाँ बहुत सारे शिवालय जिसका अलग अलग नाम से, शिव जी के अलग अलग नाम से यहाँ पर परशुराम ने तपस्या की थी। यह है थलेश्वर महादेव, ये जलेश्वर महादेव, श्रावणेश्वर महादेव, और ये कुंड है। यह है इंद्रेश्वर महादेव। और ये भगवान परशुराम का मंदिर। ये है भगवान परशुराम का मंदिर। भगवान परशुराम ने यहाँ अपनी तपस्या की थी। देखिए ये है राम मंदिर। राम मंदिर के आगे, मंदिर के अंदर आगे है ये राम जी मंदिर, श्री राम मंदिर अभी ट्रस्ट ने बनाया है। जो मेन जगह जो परशुराम के लिए, परशुराम के तपोमाला जो परशुराम भगवान ने तपस्या की थी, वो नीचे की ओर हमने दर्शन किया। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये है राम जी मंदिर, बहुत खूबसूरत भगवान की प्रतिमा है, जिससे स्वयं राम जी विराजमान हो ऐसा लगता है। प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनी है, राम लक्ष्मण जानकी। वहाँ सिद्धिविनायक है और यहाँ मारुति नंदन विराजमान है मंदिर के अंदर। जय मारुति नंदन। सामने सिद्धिविनायक विराजमान है। सोमनाथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, दैट इज़ सोमनाथ बीच, और उसकी ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखिए काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं, जैसे कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं, कुछ नारियल पानी की दुकानें हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे इन रास्ते को क्रॉस करते हुए, और ये हमारा बीच आ जाएगा। हमारा भी बीच का पहली बार एक्सपीरियंस है। हम सभी का ड्रीम होता है कि एक ना एक बार तो बीच की ओर जाएं, तो आज हम अपना ये जो ड्रीम है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो ये है अरेबियन सी, जो अभी समुद्र हम देख रहे हैं वो है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। और यहाँ पर काफ़ी सारे ये कैमल्स भी नज़र आते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं बीच की तरफ। ये जो सैंड है नीचे की, वो पूरी की पूरी वही है जो सी सैंड होती है, वो यहाँ पर है। और देखिए काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए कैमल्स यहाँ पर राइड के लिए हैं। देख कितने का भैया? छोटा राउंड लगा ना बड़ा राउंड? बताओ तो सही, रेट तो बताओ। छोटा राउंड लगाओगे तो 50 रुपये लगेगा। अच्छा, राउंड लगाओगे तो 100 रुपये लगेगा। अच्छा, छोटा और बड़ा राउंड का यहाँ पर 50 से 100 रुपये है। इस तरह के कैमल राइड है, और कैमल को इस तरह से सजाया हुआ भी है। देखिए आप में से कई लोग होंगे जो कि शायद समुद्र के पास रहते हो, और समुद्र के पास रहते होंगे तो बीच ज़रूर देखा होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं लाइक मी, कि जो समुद्र तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो अगर आपका कभी सपना है तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपको होगा। देखिए वहाँ पे वो व्यक्ति हैं जो काफ़ी दूर हैं और समुद्र के जस्ट बीच में खड़े हैं, बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके जस्ट फुट्स जस्ट यहाँ तक गया है, यहाँ तक, इससे ज़्यादा उनका गया नहीं है। ऊँची लहरें आ रही है। यहाँ पर देखिए मैं एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा अब आपको थोड़ा सा। एक तो ये ऊँट राइडिंग होती है यहाँ पर, दूसरी होती है हॉर्स राइडिंग। है जैसे हॉर्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हॉर्स राइडिंग करी जाती है। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ का चार्ज है। एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। और एक कैमल राइड यहाँ पर जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप सोमनाथ बीच आते हैं तो इस तरह की कैमल राइड आपको करनी चाहिए। देखिए अगर आप बात करें कि सोमनाथ कैसे पहुंचा जाए, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की सारी सुविधाएं हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ये रहा बस स्टैंड, ये है सोमनाथ बस स्टैंड, जहाँ पर सभी तरह की बसें यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर अहमदाबाद से आ सकते हैं, अहमदाबाद एक सेंटर पॉइंट पकड़िए और वहाँ से आपको सोमनाथ की ईजिली बसें मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर वेरावल रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, बाय एयर आना चाहते हैं, तो दीव में एयरपोर्ट है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं।
अब बात करते हैं सोमनाथ में स्टे करने के लिए। अगर आप सोमनाथ में कहीं रुकना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आपको प्लेसेस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के होटल्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ की धर्मशाला है और यहाँ पर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस भी है। सभी के प्राइस अलग अलग है। अगर आप होटल की बात करें तो यहाँ पर 300 से लेकर 500, 700 इस तरह से आपको होटल मिल जाएंगे। 300, 400, 500 बहुत वैरायटीज़ के होटल हैं, अलग अलग कीमत के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। धर्मशाला भी हैं जो कि और भी सस्ते में आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ट्रस्ट का जो प्राइस है एक रूम का वो है 750 से स्टार्टिंग है 2 पर्सन के लिए, मतलब 750 रुपये एक पर्सन का, 2 पर्सन का एक रूम के लिए चार्ज है और उसका चेकआउट टाइम होता है सुबह 10 बजे से। और अभी मैं हमारे होटल के ऊपर से मैं आपको बहुत खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए हम हमारे होटल के छत पे खड़े हैं जस्ट, और यहाँ पीछे है सोमनाथ भगवान का मंदिर। देखिए ये है मंदिर जो कि इतना नज़दीक है हमारे जस्ट छत से बिल्कुल ही पास में। और यहाँ से आप देखिए बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी इमारतें आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और यहाँ पर अभी आरती का समय है। सोमनाथ मंदिर में आरती का समय चल रहा है 7 बजे, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे, 3 टाइम आरती होती है यहाँ पर। अभी 7 बजे का टाइम है सुबह सुबह की और यहाँ पर आरती हो रही है। देखिए यहाँ से मैं आपको पीछे की साइड दिखाना चाहूँगा। यहाँ हम छत पे से देख रहे हैं और नीचे ये है रास्ता दर्शनार्थियों के जाने का। ये पूरा का पूरा रास्ता अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग जो दर्शनार्थी हैं वो जा रहे हैं मंदिर की ओर। देखिए यहाँ से रास्ता शुरू होता है और यहाँ तक आप ये देखिए ये है मंदिर तक का रास्ता, मतलब वहाँ से शुरू होता है एंट्री गेट और यहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर के जस्ट पास में ही है समुद्र यहाँ पर देखिए बहुत ही पास में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही गहरे टाइड्स आ रहे हैं, बहुत ही तेज़ लहरें हैं जो कि अभी यहाँ पर चल रही हैं। बहुत ही अच्छा सा सीन, हर जगह आप यहाँ से उधर तक देखेंगे सामने बिल्कुल अनंत सागर हो रहा है, बिल्कुल आज उसके पार आप नहीं देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ होटल की छत से मैं आपको सोमनाथ का एक 360 व्यू दिखाता हूँ। अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं ये तो है भगवान सोमनाथ का प्रमुख मंदिर और यहाँ से आप देखिए कई सारी होटल्स हैं और यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सा मंदिर है जो कि थोड़ा सा दूर है। कि मंदिर मार्ग में सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको खाने की सुविधा मिलती है। अलग अलग खाने की वैरायटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फूड आइटम्स डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देखिए यहाँ मंदिर परिसर के बाहर कई सारे फोटोग्राफर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं मंदिर के साथ तो यहाँ पर इनके साथ खिंचवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का ये फल मिलता है, इसको जामुन बोल रहे हैं। अलग अलग जामुन ही है नहीं, लाल, गुलाबी और वाइट। नॉर्मली कहीं और शायद ना मिले, यहाँ पर इस तरह का ये स्पेशल फल है जो कि आपको हर दुकान पर लगभग मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से शंख की शॉप्स भी हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के, अलग अलग साइज़ के आपको यहाँ शंख दिखेंगे। थोड़ा सा पास आकर देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए अलग अलग वेराइटीज़ के, छोटे बड़े। सर एक बार बजा के दिखाइएगा एक को। देखिए काफ़ी लाउड साउंड है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। सर एक कितने का है? ये 600 रुपये लक्ष्मी ये अच्छा अच्छा 2000 से कम नहीं बोलेगा। अच्छा 600 रुपये का है ये। अच्छा अच्छा। और ये सबके अलग अलग प्राइस? 100 रुपये में। 150। और ये सभी बचते हैं? अच्छा बचता है। अच्छा अच्छा। देखिए अगर सोमनाथ मंदिर की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात इंडिया के अंदर स्थित है। और इसकी और एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो ये है गिर सोमनाथ जिला। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है गिर सोमनाथ जिले के अंदर स्थित है। और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो ये एरिया है प्रभास पाटन जो कि वेरावल के अंदर आता है। वेरावल एक नगर है गिर सोमनाथ जिले के अंदर, उसके अंदर ये एरिया आता है। और ये समंदर के जस्ट पास में है, जस्ट समंदर का किनारा है एक तरह से कहा जाए, जहाँ से अरेबियन सी जो अरब सागर है वो बहता है। पूरा अरब सागर से ये घिरा हुआ है। सोमनाथ जस्ट अरब सागर के किनारे में है। देखिए ये जो चौराहा अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक स्टैचू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। ये हैं श्री वीर हमीर जी गोहिल जिनका यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। इनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि सोमनाथ मंदिर को जब बार बार आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया तो एक बार जब हमीर जी गोहिल यहाँ पर थे तो इन्होंने आक्रमणकारियों से लोहा लिया सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस वजह से इनका ये स्टैचू यहाँ पर बनाया हुआ है।
तो देखिए ये था हमारा सोमनाथ दर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट टूर जो कि सर के साथ हमने किया। पूरा का पूरा सर ने पूरी की पूरी हिस्ट्री के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और सारे टूरिस्ट को एक बार सोमनाथ की विजिट ज़रूर करिए और सारे मंदिर का दर्शन कीजिए। सब इम्पोर्टेंट जगह, ऐतिहासिक जगह है और सब मंदिर ट्रस्ट के अंदर में। यहाँ ट्रस्ट का सर्विस भी अच्छा है। ट्रस्ट का बहुत सारी होटल है, धर्मशाला है, यहाँ रहने की, खाने की कोई भी। और मेरा नाम अर्षद सिंह राजपूत है। मैं ऑटो से सबको साइट सीइंग करवाता हूँ।